हेलो एवरीवन। और ये देखिए मोलू में सो रहा है मेरी गोद में, और मोलू सो नहीं रहा है। आज का पूरा दिन इतना ख़राब गया ना मेरा। देखो मैं दिखाऊं, अभी बताती हूँ। ये देखो मोलू का एक्सीडेंट हुआ फिर से वही मेरे गेट के सामने ही घर के, और हॉस्पिटल और जे आ गए। बस मम्मी नहीं की। मैंने कहा जे आ गए, इतने में उठ गया, सो गया था। हाँ बोलो भाई, तुझे मना करता ना, देख के दौड़ा कर कैसे बनता है? देख के डालता हूँ मैं। तो फिर भाई के पास कैसे आ गया? ये दौड़ा है एकदम से। उसके अभी नहीं यार, चोट लगी और नहीं खड़ा हो रहा है। दर्द हो रहा है बेटा। बोल रहे हैं तूने किचन साफ नहीं करी। कहाँ से साफ करती, मैं दोपहर का काम कर रही थी और आज ही स्कूल से जल्दी आ गए थे। इनके ना स्कूल में पार्टी थी जो क्रिसमस की। हाँ चलते हैं। बस कहाँ पर है अभी भी यार, कहाँ चाहता है एकदम से। अरे यार मशीनों को दिक्कत थोड़ी होती है इसमें। नहीं अभी सो गया था, मैंने उसको सुला लिया था थोड़ा सा। चल बोल के पैर एक्स्ट्रा करा के लाते हैं। तुझे ये मशीन में होता है? नहीं अरे उसमें लगती थोड़ी ना है। तो बच्चे को बोला जाता है ये सब बातें, बोल के ले जा रहे हो। क्या पता, तो क्या गाड़ी होती है उसमें बैठते हैं। घर में जाना। फिर मैं कार लेके आया। चलो कार में जाएगा, पापा की कार में जाएगा। फसल पट्टी और देख। अरे सही हो जाएगा मोलू यार, तू छोटी छोटी चीजों को गौर करता है। ठीक हो जाएगा। हाँ सही हो जाएगा मोलू तो अपना। अब दौड़ेगा। हाँ दौड़ेगा भी, खेलेगा भी। दौड़ेगा नहीं ना। जान से चलेगी मेरी। यहाँ पे दीपू के गोद में मोलू। अरे बोली मम्मी मोलू को लगी यूँ समझो कि ना हाथ पैर ढीले हो जाते हैं देख के सुन के ही। देखो तो कितनी तेज चोट लगी है इसको, देखो। ये पूरा छिल गया है, तो पट्टी बंधी है इसलिए पता नहीं पड़ रहा है। ये वाला जो पूरा साइड है ना इसका, ये पूरा छिल गया है, मांस निकल गया, पता है हल्का सा। हो जाएगा। देख मोलू यार खड़ा हो, चल गाड़ी में चल ले। नहीं कार में कर नहीं हो सकता मैं। अरे मोलू कौन करा खड़ा नहीं हो सकता तू? नहीं हो सकता। अरे जी ने कहा है डॉक्टर से आपके सुई तो लग गई। पापा भी पॉटी में दो और सुई लगी, तब तक मैं रोया नहीं। तब तक तो मैं अब रोया भी नहीं था। दो सुई लगी मोलू। चल तुझे लेके चल रही होगी। तो चलवाना से पैर से नहीं डर निकल जाएगा। अभी नहीं है। मानती नहीं हो तू, क्या चीज नहीं पर देख खड़ा, हम लोग खड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा रख के दिखा, मुझे रख के दिखा खाली। अभी तो स्टार्टिंग है, तो लगेगी उसके। तुम नहीं समझ रहे हो, देखते हैं तो पता पड़ता तुमको। तुम ज्यादा भुइया बना देते हो। हाँ सही बात है, भैया ही तो बनाते हैं, हम नहीं है। देखा नहीं तुमने, इसके लिए तुमको बातें आ रही हैं। तो अभी मोलू को लेके जा रहे हैं एक्सरे करवाने पैर का। कि पता नहीं, वैसे चोट तो छोटू भैया तो मना कर रहे थे, नहीं बोले थे अंदर हड्डी में चोट तो नहीं है। और सूजन आई तो पता चलेगा। अब सूजन आएगी तब तक के लिए बैठे रहेंगे क्या? तो बच्चा है, एक बार हम लोग को धोखा खा के बैठे हैं। मैंने बेल्ट नहीं लगाई है, यहीं तक तो जाना है बस, इसीलिए आवाज आ रही है। नहीं यार मैं नहीं। नहीं सुई नहीं लगवाएंगे बेटा। नहीं लगा रहे मोलू। नहीं अब नहीं लगवाऊंगी, कुछ भी नहीं लगवाऊंगी मेरी बेटी को। और तो गोली आएंगी खाने को, गोली। हाँ बस गोली खाएगा मोलू। गोली खा लेता है ना, कैसे खा लेता है, आ करके खा लेता है ना। और मेंटल खा जब तक। तो उसका ना अभी एक्सरे करवा के देख रहे हैं। मुझे फोन दे दो तब तक। हाँ देंगे। गाड़ी में लौट के देंगे। बस ये है कि डर निकल जाए, मन का डर निकल जाए कि कहीं चोट तो नहीं बढ़ गई है, क्योंकि लगी तो बहुत है इसको। मेरा तो जब पूरा है ना, ये हाथ पैर ढीले कर देता है मेरे। तो ये अच्छा खासा था, अच्छा खासा खेल रहा था, और देखो क्या से क्या मुसीबत आई। कहाँ पे? इधर ही है। यही तो। अच्छा जहाँ पे राजा पापा रहते थे उसी घर में। और क्या? अच्छा इधर पैथोलॉजी खोल ली है, इस साइड है। मम्मी इस साइड जाएंगे हम।
नहीं बेटा, पीछे राजा भैया रहता था ना पहले, उस घर में हॉस्पिटल खुल गया है, वहीं चलेंगे। तो अभी ना जो पाठक जी है ना हमारे फूफा जी, उनके बेटे छोटू भैया, उनको लेने गए हैं, उनके साथ में जाएंगे। फिर हम लोग है ना एक्सरे करवाने मोलू का। देखो बैठे बिठाए कैसी मुसीबत आ गई है, और मेरे चेहरे की सारी खुशी, सारी रंगत सब चली गई है। क्यों ऐसा करता है मोलू? है घर से बाहर ये निकला नहीं कि बस इसको चोट लगी नहीं। आरू है, तुम दौड़े थे ना एकदम गेट में से, घर के गेट से दौड़ा है, और सामने से फिर बाइक आ गई पहले की ही तरह। पहले तरफ पता भी बोला तो मेरे सिर पर पहिया देके चले गई, पर पहिया बुलेट का निकल गया था। चल ठीक है। तो हम लोग है ना आ गए वहाँ पर, और पता है ये कहाँ पर आए हैं हम? आप लोगों को देखकर पता पड़ गया होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर होंगे। यहाँ पर पहले राजा के पापा और राजा वगैरह रहते थे। ये ना हमारे जो फूफा जी है ना डॉक्टर, ये उन्हीं का घर है। तो राजा लोग यहाँ पर किराए पे रहते थे पहले। तो ना उसी घर के अंदर है ना अब इन लोगों ने ये पैथोलॉजी पूरी खोल ली है, और कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट हो गया है हमको इससे। क्योंकि है ना हमको क्या है, हमारे कस्बे में सभी को हो जाएगा। यहाँ पर एक्सरे की मशीन है, काफ़ी चीज़ें हैं। क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना पहले आगरा जाना पड़ता था, और अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है। सो इस चीज़ को देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे कस्बे में भी अब ये सारी सुविधा हो गई हैं। वरना एक एक्सरे कराने के लिए भी ना हमको आगरा जाना पड़ता था, लेकिन फाइनली अब ये सुविधा हो गई। जानकर देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर पता है मैं मोलू को कैसे बहला रही थी। मोलू बहुत रो रहा था, तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, तेरे पैर का फ़ोटो खींचा जाएगा। और हम सब लोग मोलू को बहला रहे थे। उसके बाद देखो मोलू यहाँ पर कितना हंसने लगा। मैंने बोला देख तेरे पैर का फ़ोटो खींच रहे हैं अंकल। ये बच्चा सुंदर लगता है। फिर मोलू फिश टैंक से खेल रहा है ना? अब पैर में दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? फिश टैंक की वीडियो बना रहा है उसको बड़ा अच्छा लगता है सही में फिश टैंक। मैं तो घर छोटा नहीं, मैं लेके आऊँ इसके लिए ना। फोन देख रहा हूँ। अब रो रहा है कि मुझे किचन में ले चलो और मुझे आपके साथ चलना है। और मुझे है ना यूट्यूब पर कमेंट आ रहे हैं कि दी इवनिंग का व्लॉग डालिए। सो आज पॉसिबल नहीं है। बेटू आवाज़ बंद कर दो बेटा। सो आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं व्लॉग डालूँ, क्योंकि मैं दोपहर में एडिटिंग करती हूँ और दोपहर में ही मोलू का एक्सीडेंट हो गया। सो आप लोग समझ सकते हैं कि फ़ोन को छूना या वीडियो शूट करना मेरे बस का तो कुछ था नहीं। और आज का व्लॉग भी जो शूट किया है ना वो सब जय ने, आरू ने कर दिया है मेरे लिए। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं, कोई व्लॉग नहीं, कोई वीडियो नहीं। आपको पता है पहले भी मोलू का एक्सीडेंट हुआ था, आरू बोल रहा था मोलू की, तो मैं कितनी मेंटली डिप्रेस हो गई थी और मेरा हंसना खेलना बोलना सब कुछ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। और आज फिर से मोलू को चोट लगी। सो आप लोग मेरी शक्ल से ही जान जाओगे कि मैं किस टाइप की हूँ। सो फिर भी चलो ये था कि आज व्लॉग जो है ना शूट कर दिया, तो मैंने कहा चलो आपको बताना तो बनता है। अब धीरे धीरे ना इसके पैर में सूजन आनी स्टार्ट हो गई है। देखो काफ़ी इसका पैर सूज गया है और काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। सो अभी किचन में चलना है बेटा मेरे साथ है? नहीं, इसका पैर दुख जाएगा। गोदी में ले जाऊंगी। नहीं मैं ले जाती हूँ। तो चलो मैं किचन में जाती हूँ, इसको उठा के ले जाती हूँ। और मेरी किचन पूरी आज फैली पड़ी है। मैंने सुबह की सही नहीं की है क्योंकि मैं 3 बजे अपने लिए खाना बना रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नहीं बनाया था। मैं काम वाम में लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ खाना पीना। फिर आज पास्ता बना लिया था तो वो खा लिया था हमने। तो मैंने कहा चलो 3 बजे भूख लगी थी, मैंने सोचा रोटी बनाती हूँ। बस रोटी बनाना स्टार्ट ही करने जा रही थी, इतने में आरू दौड़ के आई कि मम्मी मम्मी मोलू का एक्सीडेंट हो गया। तो बस फिर तो कौन सी माँ होगी जो रोटी बनाएगी और खाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी माँ ऐसा कर पाएगी। सो इसी वजह से मैंने कोई खाना वाना खाया ही नहीं है सुबह से। तो अब बनाती हूँ क्योंकि जय को भी खाना है, बच्चों को भी खाना है, खाना तो बनाना ही है। हम औरतों की जिम्मेदारी वही है कि घर में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी किचन में तो जाना ही जाना है। तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा किसी भी काम में, ना खाना बनाने में ना किसी काम में। आज अभी भी मेरा मन नहीं लग रहा, बट करना तो है ही। पास्ता तो खत्म हो गया, मोलू को खिला दिया था बेटा मैंने। तो सुबह बनाया था बच्चों के लिए पास्ता, खाना पीना सब कुछ, लेकिन बस वही है।
तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मोलू कभी इस तरह से किचन में नहीं बैठता है, या तो वो सुबह सो के उठता है तब बैठता है मेरे पास, या फिर उसको कुछ हो जाता है ना तो बैठता है। अब उसको चोट लगी ना, अब वो देखना मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं छोड़ेगा। और वो ना जब भी उसको चोट लगती है ना फिर तो वो मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ता। और अभी भी किचन में बैठना है मम्मी, आप ही के पास बैठना है, तो उसको चोट लगती है ना तो वो हमेशा ऐसे ही करता है। अंदर वाले रूम में ना लाल वाला स्टूल रखा है, तो लाल वाला स्टूल उठा ला, मैं इसको स्टूल पे बिठा के यहाँ पे हीटर चला देती हूँ। है जल्यान बेटा, चल दूध बना दो, दूध पियो। चल बेटा, मैं पैर कराऊं? इसको ऊपर रख लो। नहीं, एड़ी एड़ी ऐसे एड़ी रखना, लटकेगा तो सूजन आ जाएगी। सारा उधर पड़ा, यहाँ रख पैर, ऐसे रख, ऐसे रख, बस 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 बस, ऐसे रख, थोड़ा सा हटा के रख। भाई ये इसमें भी लगी है, सूज रहा है पैर की तरह, बस ऐसे रख ले बस, ठीक है? हैं? फिर लट मोलो, ऐसे अड़ा के रख थोड़ा जमीन पे, बस। फिर लटके पैर में सूजन ज्यादा आ जाएगी। आज पता है आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि दी चिक्की की रेसिपी शेयर करिए, तो मैंने सोचा था कि चलो गुड़ लाई हूँ और मूंगफली लाई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ में चिक्की की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो दोपहर में खाना बना रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि चलो खाना पीना खा के किचन क्लीन करके फिर मैं रेसिपी बनाऊंगी, और तब तक ये हादसा हो गया आपको। और अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि मोलू को इतनी चोट लगी है, तो मैं रेसिपी तो क्या घर का काम भी ढंग से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे मोलू को कुछ भी होता है ना तो मेरी तो ना जान चली जाती है। क्योंकि एक बार इतना बुरा हादसा हो चुका है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, और बार बार कुछ ना कुछ मोलू को होता है। एक तो मेरा घर ऐसी जगह है ना। रो रही हो? नहीं रो रही बेटे, कहाँ रो रही थी? रो नहीं रही हूँ मैं। अच्छे से बोलो। नहीं रो रही थी, अच्छे से बोला। अच्छे से बोलूंगी। हाँ, तो क्या मेरा घर ऐसा है ना कि जैसे ही गेट में से निकले ना, बस वैसे ही इतनी तेज गाड़ियां निकलती है ना कि हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है। और बस मैं खाना बनाने आ गई अपने लिए, नहीं आती तो शायद ही ये चीज नहीं होती। पानी वाले बाबा भी है ना दोपहर में बाहर चले गए थे, थोड़ा बोले कि मैं बेटा बाहर जाके आता हूँ। मैंने कहा बाबा चले जाओ। बस इतनी देर में इतना सब कुछ हो गया। ले दूध पी। कोबरा में रेपर करते पकड़ते। अच्छा देख लो क्या कह रहा है, मेरे हाथ कड़क हो गए हैं, अब मैं कुछ पकड़ नहीं पाऊंगा, दूध पिला दो। हैं? मम्मी के हाथ से दूध पिएगा? ले चल पी ले, इधर सबसे बात कर ले। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और उसको ना दर्द बढ़ रहा था, तो बोलता है मम्मी तकिया लगा दो। मैंने तकिया भी लगाया उसके पैर के नीचे, लेकिन वो जब तक मोबाइल था थोड़ा बहुत खेल रहा था, लेकिन बीच बीच में बोलता था चलो मम्मी मुझे लेके अंदर। तो रोटी बनाना भी उसने मेरे लिए मुश्किल कर दिया। अब क्या करें, बच्चे को लगती है तो नहीं हो पाता, फिर अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है। अब क्या करेंगे काम, मेरा तो हो गया काम खराब, मेरे बेटा को लग गई। लगी मेरे बेटा के। अब जय समेट देंगे किचन को, खाना तो मैंने बना दिया है और बस किचन समेटेंगे, बर्तन हो पाएंगे तो करूंगी, नहीं तो पता नहीं। मैं जा रही हूँ मोलू को लेके बेड पे, इसको लेके बैठूंगी और इसकी दवाई से 2 बार पता लगा मेरा हाथ अच्छे तरह से तेरे से। तो किचन का काम करना क्या आसान चीज है? तो तवा गरम नहीं है, अभी मैंने रोटी करी है। चलो चले बेड पे चले मेरे बच्चों। बच्चा दूध पीता तेरा, देखो मेरा बच्चा, देखो सही, दूध पीता। देखो मेरे मोलू को, देखो पूरा ड्रामा पूरा अपनी मम्मी का बेटा है वो। ऐसे ही चोट लगा के इसने ना अपना लाड़ बटोर लिया है ज्यादा, है मोलू? ड्रामा कंपनी। हाँ पापा लगी है, मजाक समझ रहे हैं। चलो नोरी, चलो चलो चलो। तो मैं मोलू को बेड पर लेकर आ गई, यहीं पर आरू को होमवर्क भी करवा रही हूँ और इसको दवाइयाँ दे के इसके कपड़े मैंने चेंज किए, बड़ी मुश्किल से इसकी पजामी वगैरह चेंज की थी। और उसके बाद ना मैं मोलू को लेके यहीं पे लेट गई और मोलू को मैंने सुला दिया और मोलू के साथ साथ मैं भी सो गई, इसलिए इस व्लॉग को यहीं पर कर रही हूँ एंड।
अब आज का व्लॉग क्या आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी भगवान ना करे कि ऐसा व्लॉग किसी भी व्लॉगर को बनाना पड़े जैसा कि मेरा व्लॉग आज का बना है। सो प्लीज़ आप लोग है ना प्रे करना मोलू जल्दी से ठीक हो जाए।